हेलो एवरीवन, आज करने वाले हैं गाइस ब्लैक बुक का एक क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। विल बी ट्राइंग आउट दिस क्वेश्चन फर्स्ट इंस्टेंस में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट द क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली सिंपल गाइस। आ जाओ फिर साथ में एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को आराम से हमें पढ़ लेना चाहिए, फाइन, सो दैट वी कैन क्रिएट अ होल पिक्चर ऑफ द सोल्यूशन इन आवर माइंड ओनली। फाइन, आ जाओ फिर। देखो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इफ द टेंजेंट्स एट P एंड Q, सॉरी P एंड Q नहीं है, इफ द टेंजेंट एट P ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट Q। फाइन, तो इमेजिन करो हमारे पास एक कर्व है एंड इस कर्व पे एक टेंजेंट है, यही बोला है ना, इफ द टेंजेंट एट P ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व। तो ऐसे करके अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसने बोला कि जो टेंजेंट है ना ये P पॉइंट से जाती है आपकी। फाइन, दिस टेंजेंट गोज फ्रॉम अ पॉइंट P और ये आगे जाके दोबारा से इसी कर्व को इंटरसेक्ट करती है एट सम पॉइंट Q। यही मेंशन है, इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट Q। फाइन, एंड द स्ट्रेट लाइन OP एंड EQ उसको अभी बाद में देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा यहां पे अजप्शन कर लेता हूं गाइस। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो P पॉइंट है ना उसमें कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। फाइन, और जो Q पॉइंट है उस पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2, y2। क्लियर है? अब उसने क्या बोला है कि intersect the curve again and Q and the straight line OP and OQ have the inclinations A and B where O is the origin। तो ये देखो OP और जो ये OQ है ये ओरिजिन से निकलते हैं और OP एंड OQ का जो इंक्लिनेशंस है वो A और B है। OQ की ओरिजिन का पॉइंट है गाइस, तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट वुड बी 0, 0। फाइन, देन 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा हैज द वैल्यू। अच्छा गाइस, आई गेस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये A और B नहीं होने चाहिए, दिस शुड बी अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा एंड बीटा है, तो इंक्लिनेशन गाइस अब हमारे पास हो जाएगा अल्फा और इंक्लिनेशन हमारे पास हो जाएगा अब अल्फा और बीटा। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सीन फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला कि एक कर्व है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब टाइप का, जहां पे P पॉइंट से एक टेंजेंट निकलती है और यही टेंजेंट आगे जाके Q पॉइंट मतलब Q पॉइंट पे उसी कर्व को इंटरसेक्ट करती है। फाइन, तो हमने अज्यूम कर लिया कि P का पॉइंट है x1, y1, Q का पॉइंट है x2, y2। फिर उसने बोला कि जो P पॉइंट O को कनेक्ट करता है और Q पॉइंट से O कनेक्ट होता है विद द इंक्लिनेशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइन, अल्फा एंड बीटा के साथ, तो अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ OP एंड बीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ OQ। देन यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। तो ये है क्वेश्चन। आ जाओ सोल्यूशन करते हैं इसका। पहले मैं टेक्नोलॉजी यूज करके, देखो इसको थोड़ा साइड कर देता हूं ताकि हमें जगह मिल जाए, और फिगर को ले आते हैं अपना यहां पे। दिख रहा है ना बीबी, ये रहा आपका फिगर। क्लियर हुआ फिगर? आ जाओ। तो चलो अब शुरू करते हैं गाइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कैलकुलेट करना है 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। तो अगर मैं सिंपल सबसे पहले अगर मैं सिंपल सबसे पहले 10 अल्फा कैलकुलेट करूं तो गाइस 10 अल्फा कितना होगा? देखो 10 अल्फा क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्लोप, तो ये OP लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। फाइन, तो 10 अल्फा वुड बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा गाइस y1, ये आ जाएगा y1 बाय x1। क्लियर हुआ इतना?
ये आ जाएगा हमारे पास y1 बाय x1, क्योंकि फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सिमिलर नोट पे 10 बीटा आपके पास निकल के आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखो ये दोनों क्वेश्चन ना अलग अलग फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, x1 है y1 है। अगर मैं इसको एक सिंगल पैरामीटर में कन्वर्ट कर दूं, इफ आई कन्वर्ट द कर्व इनटू अ सिंगल पैरामीटर, सो इट वुड बी मच इजियर, है ना। तो आ जाओ फिर, अब हम इसको एक सिंगल पैरामीटर में, कौन सा कलर लें, इसको एक सिंगल पैरामीटर में कन्वर्ट करते हैं और मैं x को पुट करता हूं t का स्क्वायर और y को मैं पुट करता हूं t का क्यूब, ठीक है। चलो, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन करा ताकि ये कर्व जो है ना वो पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फाइन। उसके हिसाब से जो ये वाला टर्म है गाइज, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना t1 स्क्वायर और t1 क्यूब, और ये वाला पॉइंट बन जाएगा t2 स्क्वायर कॉमा t2 क्यूब, है ना। यही आना चाहिए भाई, सिंपल है ना। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, तो उसके हिसाब से जो ये 10 अल्फा है गाइज, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका t1 क्यूब अपॉन t1 स्क्वायर, और 10 बीटा कन्वर्ट हो जाएगा t2 क्यूब अपॉन t2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो 10 अल्फा गाइज वुड बी t1 एंड 10 बीटा वुड बी t2, फाइन। तो अल्टीमेटली अब हमें कैलकुलेट करना है 10 अल्फा बाय 10 बीटा, जो कि हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, मतलब अब हमें जी कैलकुलेट करना है t1 अपॉन t2। तो अगर मैं t1 अपॉन t2 को कैलकुलेट कर लूं तो मुझे बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, फाइन। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको साइड में कर देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए फॉर द सॉल्यूशन सेक। जल्दी करो। अच्छा मैं साइड हो जाता हूं यार, सॉरी। आ जाओ फिर, अब चलो दोबारा से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और इसको थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं दोबारा से। चलो, तो ये पूरी कैलकुलेशंस है मेरी, इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, फाइन। अरे इसका टेक्नोलॉजी अभी बड़ा पुराने जमाने का है लग रहा है, देख लो। चलो अब सही टेक्नोलॉजी यूज हुआ है शायद, अभी आपको दिख रहा होगा, फाइन। तो जी ये हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर दिया एंड हमने जो है कन्वर्जन कर दिया अल्फा अपॉन बीटा का t1 अपॉन t2। अब मुझे यही कैलकुलेट करना है गाइस, है ना जी। आ जाओ फिर, हमें यही कैलकुलेट करना है t1 बाय t2। अब चलो क्वेश्चन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो जो आपका कर्व गिवन है ना आपको स्टार्टिंग में, y स्क्वायर इज इक्वल टू x का क्यूब। अब क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए कर्व को, तो अगर मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करता हूं ताकि मैं 10 तक पहुंचूं, तो इट वुड बी 2y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यही होगा ना डिफरेंशिएशन। एंड गाइज y डैश कितना आ जाएगा यहां से, 3x स्क्वायर अपॉन 2y। और अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं और x और y की वैल्यूज पुट कर दूं, तो x कितना है, t का स्क्वायर, तो यहां कितना आ जाएगा वो, t का स्क्वायर है, t की पावर 4, और नीचे y आ जाएगा t का क्यूब। तो गाइज ये आ गया हमारे पास 3/2t, फाइन। सो y डैश हमारे पास आ गया 3/2t। तो मुझे स्लोप भी यहां से मिल गई। अब बस मुझे इक्वेशन ही तो लिखनी है ना। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी आपको एक बारी बता देता हूं, इसको भी साइड कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ,
ठीक है जी, तो हमने कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहां से मुझे गाइस मिल गई अपनी स्लोप। यहां से मुझे स्लोप मिल जाती है 3/2 t। अब देखो जो ये लाइन है आपकी, यही लाइन जो कि P पॉइंट से पास करती है, आगे जाके यही Q पे इंटरसेक्ट करती है। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख लूं तो एवरीथिंग एल्स वुड बी सॉर्टेड। तो आ जाओ फिर लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, उसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। तो गाइस लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप हमने निकाल दी है 3/2 t x माइनस x1। इसको एक बारी डाइजेस्ट करो, और पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लो उसका, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ले लिया ना। तो ये हमने लाइन की इक्वेशन लिख दी। अब ये क्योंकि पैरामीटर्स में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो वही करेंगे। y कितना हो जाएगा गाइस, t का क्यूब, और y1 कितना हो जाएगा, t1 का क्यूब। क्या कर रहे हो सर, ये तो सिंपल है। अच्छा 3/2 के साथ t भी था गाइस, सॉरी t भी है t, और इधर आ जाएगा अपना x माइनस, और x1 है अपना t1 का स्क्वायर, x1 है अपना t1 का स्क्वायर। फाइन, चलो अब गाइस, अच्छा x की भी तो वैल्यू है हमारे पास, एक सेकेंड है, एक सेकेंड, x की भी वैल्यू है हमारे पास विच इज t का स्क्वायर। ये लो, तो देखो ये पूरा क्वेश्चन T1 और T2 में अब हम सॉरी T और T1 में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है। फाइन, अब देखो ये जो आपका, इसमें आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, रुको मैं आपको वो काम बताता हूं और इजी करते हैं इसको, रुको। तो एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा अभी। तो y1 तो आपको समझ में आ गया कि t1 का क्यूब है जी, ये t भी ठीक है, और ये है अपना x, को अभी x मत रखो, माइनस, और x1 है अपना t1 का स्क्वायर। तो गाइस एक बात बताओ, ये जो x और y है, मतलब ये जो आपकी लाइन है, यही आगे जाके q पे भी मिलती है ना, मतलब x2 y2 वाले पॉइंट्स पे भी। तो जो ये x और y है उनकी जगह पे मैं ये t2 वाले पॉइंट भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ना, है ना भाई। अरे भाई जो यही लाइन है, यही जो लाइन है वो आगे जाके मिलती है ना q पे भी, तो उसको सेटिस्फाई करेगी हमेशा। तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स यहां पे भी सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। 1 सेकेंड यार, ये बड़ा परेशान कर रहा है आज। चलो यहां पे मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, वरना फिर आपको बाद में फेयर में दिक्कत होगी। ठीक है, आ जाओ। तो y की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं t2 का क्यूब, और यहां पे x की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं t2 का स्क्वायर। फाइन, देख लो एक बारी अच्छे से देख लो, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं t1, है ना, इसके हिसाब से। सिंपल है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा कन्वर्जन। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो दोबारा से गाइस थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजी यूज करके इसको साइडलाइन कर देता हूं। इसको यहां से यहां पे शिफ्टिंग कर देते हैं इसकी। फाइन, ये देखो, अब बस हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है एंड हम लोग आंसर तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। फाइन, आ जाओ। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पे हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा लें क्या, यहां लेफ्ट हैंड साइड पे। तो गाइस फॉर्मूला होता है हमारे पास, चलो इस साइड लिख लेते हैं, इस साइड में a क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई कर रहा हूं। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, t1 t2, यही होता है। और उधर हमारे पास आ जाएगा ये 3t1 है, ध्यान रखना 3t1, ये भी थोड़ा बड़ा हो गया ना, रुको इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं ना ताकि जगह बन जाए उधर, क्योंकि कैलकुलेशंस लंबी जाएंगी, पक्की बात है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूंगा इधर 3t1 इसको मैं लिखूंगा 3t1/2
इसको मैं लिखूंगा 3t1/2 और इधर गाइज हमारे पास आएगा t2 माइनस t1 t2 प्लस t1 विच इज गाइज 1 सेकेंड, जस्ट टेकिंग अ कॉल। फाइन गाइस, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखो t2 t1 से t2 t1 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2t2 स्क्वायर प्लस 2t1 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 और उधर आ जाएगा 3t1 t2 प्लस 3t1 का स्क्वायर। फाइन, अब क्या करो ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, t1 स्क्वायर वाले टर्म्स एक साइड आ जाएंगे, इसको उधर लेके जाओ, ये आ जाएगा t1 t2 प्लस t1 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट होने के बाद एंड 2t2 को भी इधर ले आओ। फाइन, अब गाइस इसको थोड़ा सा आप फैक्टराइज करो, इतना तो कर ही सकते हो, इसको लिख लो 2t1 t2 माइनस t1 t2 और ये 2t2 स्क्वायर को इधर ही रहने दो। थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लो ठीक है। तो हमने बस सिंप्लीफिकेशन सेक के लिए वो सब किया है गाइस, तो रुको मैं थोड़ा सा कलर बता देता हूं ना ताकि आपको दिख जाए बाद में आराम से। आ जाओ, तो यहां पे देखो, अगर आप यहां से t1 को कॉमन लोगे तो आएगा t1 प्लस 2t2 और उधर से अगर आप t2 को कॉमन लोगे तो आएगा t1 प्लस 2t2 और अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो t1 माइनस t2 और यह आ जाएगा t1 प्लस 2t2 और इधर है आपके पास 0। तो अगर आप दोनों तरफ अभी क्वाड्रेटिक को कंपेयर करवाते हो तो यहां पे आपको दिखाई देगा, अगर आप दोनों तरफ क्वाड्रेटिक को कंपेयर करवाओगे तो आएगा t1 इजिकल टू t2 और उस वाले से आ जाएगा t1 इजिकल टू माइनस 2t2, मतलब t1 अपॉन t2 इजिकल टू माइनस ऑफ 2। तो एक आंसर आपको ये मिलेगा और एक आंसर आपको ये वाला मिलने वाला है। अब देखो t1 और t2 आपस में बराबर नहीं है, दोज आर द डिफरेंट पॉइंट्स, तो ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा और t1 अपॉन t2 माइनस 2 वुड बी द एप्ट आंसर। तो अल्टीमेटली आओ यही निकालना था ना, t1 अपॉन t2 विच बिकम्स इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ 2। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व करा गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव फॉर यू ऑल गाइस, टाटा।